हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। सामान्य हिंदी की ये हमारी दूसरी क्लास है। तो हिंदी आपके सुपर टेट परीक्षा, यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं में बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और इसमें जो चैप्टर हम डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं वो है वर्णमाला। वर्णमाला की ये सेकंड क्लास है। आज हम जो है इसमें स्वर को कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़्यादा बड़ा आज का ये वीडियो नहीं रहेगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हम शुरुआत करते हैं। स्वर का वर्गीकरण हम डिस्कस करेंगे। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि कंटेंट इसमें जो है वीडियोस में कम लग रहा है। आगे की क्लासेस में जो है ये कम नहीं लगेगा, पूरा आपको मिलेगा, चिंता मत करिए। बस अपना सपोर्ट अभी बनाए रखिए। हम डिस्कस करना शुरू करेंगे अब स्वर का वर्गीकरण। हम जो है अलग अलग जो है डिफरेंसेस हैं, इसमें अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला वर्गीकरण जो हम स्वर का करेंगे वो उत्पत्ति के आधार पर करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम स्वर का वर्गीकरण करें या इसको डिवाइड करें, इसको क्लासिफाई करें, तो ये दो प्रकार के होते हैं। स्वर जो हैं उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं और इन्हीं प्रकारों में से आपको परीक्षाओं में प्रश्न मिलता है देखने को। तो अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं स्वर के, तो इसमें दो रहेंगे। एक टाइप होता है मूल स्वर, या इसी को हम बोलते हैं लघु स्वर, या इसी को बोलते हैं ह्रस्व स्वर। तो इंपॉर्टेंट टाइप है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। मूल स्वर को ही हम बोलते हैं लघु स्वर, लघु स्वर को ही बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर। तो अब ये याद रखिएगा, हम स्वर की बात कर रहे हैं। स्वर हमने पीछे जो है डिस्कस किए थे वो 11। उन 11 स्वरों को आप जो है उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से डिवाइड करते हो। एक होते हैं मूल स्वर। मूल स्वर वो स्वर होंगे जिनकी उत्पत्ति अपने आप हुई है या जो ओरिजिनल स्वर होते हैं हमारे, और ये ओरिजिनल स्वरों की जो संख्या है वो 4 होती है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ से एक को लिख दिया लघु स्वर, या आप मूल स्वर या ह्रस्व, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। ठीक है, इनके ये 4 हो गए और इनके अलावा बचते हैं हमारे पास 7 स्वर। जो 7 स्वर बचे हैं हमारे पास, वो हमारे पास होंगे इसका दूसरा टाइप में चले जाएंगे वो, यानी उनको हम बोलेंगे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर या संधि स्वर। इनको ऐसे लिख लेते हैं हम, संधि स्वर, गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। अब इनकी डेफिनेशन क्या होगी, इनको कैसे समझेंगे? तो जब दो स्वर आपस में मेल करते हैं, या जो दो स्वरों के मिलने से जो स्वर बनता है वो संधि स्वर, गुरु स्वर या दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, यानी इन चारों के अलावा जो भी स्वर बच गए अब वो आपके दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। कौन कौन से होंगे इसमें शामिल है? आपके दीर्घ स्वर कितने होंगे संख्या में? 7। ठीक है, दीर्घ स्वर 7, गुरु स्वर 7, संधि स्वर 7। ठीक है, याद रखिएगा, आ, ई, उ, ए, औ। ठीक है, ये आ गए 7 आपके। तो पहला डिवीजन हमने देख लिया है, इसको आप समझिए। ठीक है, जैसे लिखे हैं वैसे ही याद करना है, वैसे ही जो है परीक्षा में उत्तर भी करना है आपको। जो 7 हमने दीर्घ स्वर अभी पढ़े हैं ये वाले, इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन 7 को हम संधि स्वर को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें एक टाइप आएगा आपका सजातीय स्वर, या इन्हीं को बोलते हैं मूल दीर्घ। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। और दूसरे होते हैं संयुक्त स्वर, ये होते हैं 4। अभी टोटल कितने थे? 7 कौन से हमने पढ़े थे अभी? संधि स्वर या गुरु स्वर या दीर्घ स्वर हम कितने बता रहे थे? 7। मैंने एक नाम लिख दिया उन तीनों में से। ठीक है, तो संयुक्त, इनमें से आउट ऑफ 7 4 होंगे संयुक्त स्वर, जो आपके ए, औ, ओ हैं। और इसके अलावा जो सजातीय स्वर हैं या मूल दीर्घ जिन्हें कहेंगे वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, बड़ा आ और ये बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या है? ये मूल दीर्घ हैं। और ये छोटा ए, बड़ा ए और ये ओ और औ, ये क्या है? आपके संयुक्त स्वर। ये 4 हैं, ये 3 हैं। संख्या पूछ सकता है कौन से हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करवा सकता है। इनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, ऐसे पूछ लेगा। ठीक, तो ये बनते कैसे हैं इनके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, छोटा आर अगर आप मिलाएंगे तो क्या बना? बड़ा आ। छोटी ई मिलाएंगे तो बड़ी ई बनेगा। ठीक है, छोटा ऊ मिलाएंगे तो बड़ा ऊ। तो ये तीनों कैसे बने हैं? ये तीनों जो हमारे मूल स्वर हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ठीक है, उनके मेल से बना है। तो मेल से बने हुए वाले को हम बोल रहे हैं क्या है? दीर्घ स्वर। तो ये क्या है? दीर्घ है। ये भी क्या है? दीर्घ है। ये दीर्घ है। ठीक है, दीर्घ को भी हमने अलग अलग टाइप से डिवाइड कर लिया। ऐसे ही संयुक्त स्वर की बात करेंगे, इसमें आ और ई मिलेंगे तो ए बनेगा। तो ठीक है, इनका फॉर्मेशन हमने देख लिया है। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है आपका, लेकिन आपको मुख्यतः ये चीज़ें याद रखनी है। अब आपसे प्रश्न में ऐसे पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन से सजातीय स्वर हैं? ठीक है, ऑप्शन में आपको इन्हीं चारों में से 3 ये वाले दे देगा और एक इसमें से उठा करके फिक्स कर देगा, पूछ लेगा। तो आप पहचान लेंगे सजातीय स्वर कौन सा है। ठीक है, तो सजातीय स्वर क्या होते हैं अभी हमने डिस्कस किया है। सजातीय स्वर हमारे ये वाले हैं। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 हमारे सजातीय स्वर हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इनको पॉइंट्स में लिख सकते हैं हम। अब तो मूल स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। तो जो स्वर मूल स्वर के
आपस में जुड़ने से बनते हैं उन्हें संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहा जाता है। ये बहुत आसान लग रहा होगा भैया आपको, ठीक है, और बेहद आसान भी है। ऐसे ही हम स्टेप वाइज इसको पढ़ते चलेंगे। आज हम स्वर को कंप्लीट करेंगे, डिवीज़न इसका जो है क्लासिफिकेशन कैसा है। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे प्रोफाइल का। यहाँ पर मेरे लाइव सेशंस होते हैं। और आज आपके लिए 31 जनवरी अंतिम दिन है। इस महीने में एक ऑफर चल रहा है, 20% छूट अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पर है। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं IALI10, तो आपको IALI10 यूज़ करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा PCS के किसी कोर्स पर UPPSC। इसके अलावा UPPSC प्रीलिम्स GS की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए, स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ है। रैंक 1 आप इसमें लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप इसमें मिलती है। साथ ही मेरी क्लासेस अनअकैडमी प्लस में भी चल रही हैं, जो कि आपका यूपी कांस्टेबल का बैच है। इसमें GK की क्लासेस मेरी हैं। लेखपाल बैच 7 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और UPPCS लोअर RO UPSI पेट लेखपाल B ऑप्शनल, इन सभी कोर्सेज की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन में। डायरेक्टली प्लस में ज्वाइन करके भी कर सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप आ सकते हैं। इनमें से किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो उस पर 20% की छूट के लिए आप IALI10 ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट एडिशनली मिल जाएगा। अगला टाइप हम पढ़ते हैं। अगर हम स्वरों को बांटें तो उच्चारण के काल के आधार पर कैसे डिवाइड किया जा सकता है इन स्वरों को। हमने एक टाइप अभी देखा, उत्पत्ति के आधार पर हमने डिवीज़न को देखा। अब हम बात करेंगे उच्चारण काल के आधार पर इनको कितने प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण के आधार पर। अगर हम इन स्वरों को देखें तो इसमें पहला जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। आप कहेंगे लघु स्वर तो हमने पीछे पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो ये क्या है अभी, ये लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, ये उच्चारण काल के, मतलब उच्चारण काल का मतलब क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी उनको बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में या उच्चारण करने में आपको कम समय लगता है, वो कहलाते हैं आपके लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। तो इसमें आ ई ऊ री है। और यही चारों हमने लघु स्वर जो है पीछे जो है उत्पत्ति के आधार पर भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो एक झटके में ही आप कह सकते हैं, बहुत जल्दी से ही इनका प्रोनाउंसिएशन या इनका उच्चारण हम कर लेते हैं। जैसे अ ई ऊ री, ऐसा नहीं कि आपको जो ज़्यादा इस पर जोर डालना पड़ा या ज़्यादा खींचना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद सेकेंड टाइप जो आता है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ है जैसे बड़ा है, मतलब जिन स्वरों को जिन स्वरों के उच्चारण में हमें लघु स्वर से हम तो एकदम बोल दे रहे थे खटाक से, ठीक है, लघु स्वर से थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, यानी डबल टाइम हम लेंगे। जैसे अ बोल रहे हैं तो आ, ठीक है, थोड़ा सा उसमें टाइम बढ़ जाएगा। अगर वो जो है लघु स्वर 1 सेकंड में बोला जा रहा है तो ये 2 सेकंड का समय ले सकता है। जैसे ई, ठीक है, ऊ ए, ये सभी इसमें आ जाएंगे। क्या ये आपके दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर के अलावा तीसरे होते हैं प्लुत स्वर। तो जिन स्वर के उच्चारण में हमें जो है दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, जैसे हम ओम बोलते हैं, ओम, तो इसमें जो है ओम में जो है देखो बीच में गैप रहता है, मतलब थोड़ा सा इसमें एक तरीके से स्पेस आता है बोलने में हमारे, ठीक है, गैप आता है। जैसे मोहन, तो मो के बाद में हमने स्ट्रेस दिया, बीच में कुछ गैप रहा, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये प्लूत का जो है सिंबल है, चिन्ह है, मोहन। तो हमने मो के बाद जो है ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, हन को बाद में बोला है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये प्लूत स्वर होते हैं। तो प्लूत स्वर इसमें ये जो है, जैसे मो है, इसमें क्या है, ओ है, ओ, तो हम ओ को खींच रहे हैं, ठीक है, तो ओ क्या है, हमारा दीर्घ स्वर है, अभी हमने देखा है। कुछ पढ़ते हैं अब जीभ के आधार पर। 3 प्रकार के स्वर होंगे, ठीक है, जीभ के आधार पर, या जीभ को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं बोलने में, उसके बेसिस पर। पहला है अग्र स्वर। ये ऐसे स्वर होंगे जिसमें हम हमारी जो जीभ है, हमारी जीभ का जो अगला हिस्सा है जो दांतों से टकराता है, ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण हम अपनी जीभ के अगले हिस्से की सहायता से कर लेते हैं वो कहलाते हैं अग्र स्वर। जैसे ये जीभ है आपकी, तो ये इसका अगला हिस्सा है, ठीक है, जीभ का ये जो डॉटेड एरिया है, इससे आप जो बोलने की कोशिश करोगे, तो इसमें ई और री और ए, ये सब क्या है आपके अगला हिस्सा जीभ का बोलने में सहायता प्रदान करता है इनको। मध्य स्वर हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो बीच का भाग है, मध्य भाग, ये वाला भाग जो है कार्य करता है, उनको हम बोलते हैं मध्य स्वर। तो इसमें खाली छोटा आ ही आता है, ठीक है। अब अगला है पश्च स्वर, ठीक है। पश्च स्वर क्या होता है, ये उच्चारण जो है बिल्कुल जीभ के पिछले हिस्से से होता है इनका। तो आ ऊ ओ औ और औ, इनका उच्चारण हम जीभ के पिछले हिस्से की मदद से करते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो हमारा मुख है, मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर भी होते हैं। जैसे संवृत स्वर होते हैं, इन स्वरों को जब हम बोलते हैं तो हमारा जो मुख जो है कम खुलता है, हमारा मुंह, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री।
तो इनको जब हम बोलते हैं तो मुख कम खुलता है। ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस के आधार पर ही सारा ज्ञान है जितना भी है, और मतलब जिन्होंने रिसर्च किया है हिंदी में वो सब ऐसा बताते हैं, और इनमें से प्रश्न भी बनते हैं आपके। ठीक है, अर्ध संवृत, संवृत, इसमें जो है अगर संवृत स्थिति से अधिक मुंह खुलेगा। इसमें इन वालों को जितना बोलने, इनको बोलने में जितना हम अपना मुख खोल रहे हैं उससे ज़्यादा इनको बोलने में खोलना पड़ेगा। ठीक है, ई और ऊ इसमें आएंगे। विवृत स्वर हैं, उच्चारण में मुख सबसे ज़्यादा इन्हीं में खुलता है, आ, ए, ओ। ठीक है, विवृत में देखोगे जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत की तुलना में थोड़ा सा कम खुलेगा, तो ये तीनों इसमें आ जाएंगे। मोस्टली उत्पत्ति के आधार पर आपको ज़्यादा याद रखना है, उनमें से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे हुए हैं। अगर हम बात करें किसकी, किसी इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, ठीक है, उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। जैसे आ और बड़ा आ को हम जो है उच्चारण स्थान इसका कहाँ होता है हमारे मुख के अंदर, अगर हम देखें तो ये कंठ से इसको बोला जाता है। ई और ई को तालू से इसको बोला जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ को होंठ की सहायता से। री को जो है हम मूर्धा का यूज़ करते हैं, ए और ए को कंठ और तालू की मदद से। ठीक है, ओ और औ ये कंठ और होठ से। ये प्रश्न आपसे पूछे हुए हैं कि जो आपके ये वर्ण हैं कौन से वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है, ये प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं इनको। तो ये स्वर वाला जो टॉपिक है ये हमने ख़त्म कर लिया। हम व्यंजनों पे आएंगे इसकी अगली क्लास में। इसके अलावा आपकी विज्ञान की या दूसरी कोई क्लासेस आपको अब अपलोड करेंगे जल्दी, उनको भी आप पढ़ना शुरू कीजिएगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, छोटा मतलब मैंने कहा था इसको वीडियो को छोटा रखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभी। ठीक है, कंटेंट कम से कम आधे घंटे तक क्लास रहेगी, वो जो भी रहेगी, और कंटेंट उसमें 1 घंटे से ज़्यादा का होगा। अभी इतने में ही रखते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।